हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई स्टडी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल में एक टॉपिक लेकर आते हैं, उस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर एक अलग से वन लाइनर क्वेश्चंस की एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। ऐसे ही हमने पिछली बार जनरल साइंस का एक टॉपिक उठाया था। वो हमारा टॉपिक था कौन सा? ब्लड, जिसके बारे में हमने 4 पार्टों में अच्छे से पढ़ा। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हमने एक वीडियो भी बना दिया था। ऐसे ही एक टॉपिक हमने उसके बाद पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अब बारी है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर वीडियो बनाने की। तो आज का सेशन हमारा उसी से रिलेटेड है। तो सभी लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। तो देर मत कीजिए, जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स क्या है, देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, एक छोटी सी लाइन है, देखते हैं। व्हेन लाइफ चेंज टू बी हार्डर, चेंज योरसेल्फ टू बी स्ट्रोंगर। देखने में बहुत छोटी लाइन, लेकिन बहुत बड़ा मतलब क्या है। मतलब यहाँ पर लाइफ मतलब जब हमारा जीवन ऐसा लगने लगे कि बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है, चेंज योर सेल्फ टू बी स्ट्रोंगर, यानी खुद तब हमें क्या करना है, खुद को स्ट्रोंग बनाना है। क्या होता है कि कभी-कभी लाइफ में ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं या ऐसी घटनाएं घटने लगती है कि हमें लगने लगता है कि हमारी लाइफ बहुत ही हार्ड हो चुकी है और बहुत ही कठिन है और अब हम कुछ नहीं कर सकते और हम उस वक्त अपने आप को वहीं पर रोक लेते हैं। लेकिन उस वक्त हमें क्या करना, खुद को स्ट्रांग बनाना है और लाइफ की प्रॉब्लम्स को से लड़ते हुए आगे जाना। अगर हम प्रॉब्लम्स को देखते रहेंगे और तो हम वहीं रुके रहेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स का काम ही है आते रहना और वो आती रहेंगी। हमारा काम है उनसे लड़कर अपने आप को आगे बढ़ाना और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना। तो वही मतलब यहाँ पे बताने, इस लाइन का भी वही मतलब है कि खुद को मजबूत बनाएं और आगे बढ़ें। अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, सोचते हैं हम पढ़ते हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम आ गई कि जैसे कि सोचते हैं हाँ ये प्रॉब्लम होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, लाइट चली गई है तो मतलब कई सारे इश्यूज लेकर हम बताते हैं कि हम ये नहीं कर पा रहे, इस वजह से नहीं कर पा रहे। तो क्या होता है, जो सक्सेस होते हैं उनके पास एक लंबी लिस्ट होती है कि वो इस वजह से सक्सेस है, और जो फेलियर होते हैं जिनके पास, उनके पास एक बहुत ही बड़ी लिस्ट होती है जो ये बताती है कि वो इन कारणों से सक्सेस नहीं। तो देखिए, सबके पास अपने अपने इश्यूज बने रहेंगे, तो बेहतर होगा कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको छोड़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्या है हमारा सेशन आज का? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके बारे में हमने डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। उसका लिंक हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा, जहां से आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब आज बारी है इनके इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने की। तो देख लेते हैं क्या है। वन लाइनर के क्वेश्चन बनाए हैं जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। इन विच पार्ट ऑफ बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन? बॉडी के किस पार्ट में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है? तो कहाँ पर होता है? स्टमक में। तो ये हो गया पहला। ठीक। दूसरा नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ HCl? HCl का क्या वर्क है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसका क्या वर्क होता है, यानी कि यहाँ पर इसकी बात हो रही ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव, इट किल बैक्टीरिया। अब ये किसके लिए होता है? HCl जो बनता है एक तरीके से, इसका काम क्या होता है कि पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव, इट किल बैक्टीरिया। जो पेट में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, उनको नष्ट करने का काम करता है। क्या करता है, कौन करता है? HCl। डिटेल में मैंने बताया भी अपने पिछले वीडियो में, तो आप वहां से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे केवल मैं चाहता हूँ वन लाइनर के रूप में बस पढ़ें, तो इसलिए केवल मैं यहाँ पर वन लाइनर के रूप में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ साल्विया इन डाइजेस्टिव सिस्टम? साल्विया का क्या रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में? साल्विया क्या होती है? लार। लार का क्या रोल होता है? इट इज हेल्प टू डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ये किसके काम आती है? स्टार्च का पाचन करने में। ठीक है, हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, केवल वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे ताकि वीडियो भी लंबा ना हो और हम एक लाइन में आंसर समझ सकें। और डिटेल में पढ़ना तो हमारा वीडियो पूरा है दूसरा, इससे पहले वाला, उसमें हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन विच पार्ट ऑफ बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट? अब डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। मैंने बताया था कहाँ से, माउथ कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। माउथ कैविटी में मतलब क्या हुआ, मुख दांतों से चबाया गया, जीभ फिर जीभ से मिलाया गया, फिर सिलेवरी ग्लैंड से होता हुआ
इसोफेगस से होता हुआ स्टमक, लीवर, गॉल ब्लेंडर से होता हुआ नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ एनस से बाहर चला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको अपने वीडियो में बताया भी था। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम ऑफ दैट केमिकल विच इज फाइंड इन टीथ। अब दांत की अगर बात की जाए तो दांत में कौन सा केमिकल पाया जाता है, तो वो कौन सा होता है, कैल्शियम। कैल्शियम पाया जाता है, कहते हैं कैल्शियम की कमी से दांतों कमजोर हो जाते हैं, ये सारी चीजें बताई जाती हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम। ठीक। विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ, हमारे दांत का कौन सा पार्ट मतलब सबसे हार्डेस्ट माना जाता है, तो वो कौन सा है, इनेमल, दांतों का इनेमल। जो दांतों के ऊपर लेयर जो होती है वो इनेमल होती है, वही सबसे हार्डेस्ट मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच एंजाइम इज डाइजेस्ट प्रोटीन इन दो वाला गया स्टमक। क्या होता है, विच एंजाइम इज डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक। स्टमक में कौन सा प्रोटीन डाइजेस्ट, कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन। कौन सा होता है, पेप्सिन। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ बॉडी हैज एसिड। बॉडी के कौन से पार्ट में एसिड होता है, तो स्टमक में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेम ऑफ दैट एसिड विच इज फाइंड इन स्टमक। अब देखिए वहां पे जैसे मैंने चाहा था वहीं पे बता दूं, लेकिन मुझे पता था कि अगला क्वेश्चन यही है, तो इसलिए मैंने माना था। तो कौन सा एसिड जो बता रहे थे वहां पे एसिड होता था, वो कौन सा था, HCl। इसका काम क्या था, नेक्स्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, क्या करता था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो बैक्टीरिया वगैरह जो होते थे उनको क्या कर देता ना, डिस्ट्रॉय कर देता। बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया, जो खाने के साथ आ जाते, उनको डिस्ट्रॉय कर देता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, विच एंजाइम चेंज प्रोटीन इनटू पेप्टोन। अब ये कौन सा एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है, कौन होता है, पेप्सिन। पेप्सिन किस में चेंज कर देता है, पेप्टोन में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यहाँ पर, विच एंजाइम इज डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक। स्टमक में कौन, विच एंजाइम, ये दो बार क्वेश्चन हो गया, विच एंजाइम इज डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक, तो स्टमक में कौन सा, पेप्सिन। ठीक। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती, तो क्या कौन है, लीवर। लीवर का वेट क्या था, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था 1.5 kg। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, विच इज चेंज ग्लाइकोजीन टू ग्लूकोज इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में चेंज करता है, वो कौन करता है, लीवर। और लीवर में अगर कुछ, चलिए इसमें होगा नहीं होगा तो भी मैं बता देता हूँ, अगर दोबारा आएगा तो दोबारा पढ़ लेना उसको। इसमें क्या होता है, लीवर में क्या किसका स्राव होता है, किस चीज को सेक्रेट करता है लीवर, तो क्या आता है उसमें, बाइल जूस। और वो स्टोर कहाँ होता है, तो कहाँ पे स्टोर है, गॉल ब्लैडर। अभी यहाँ पे नीचे क्वेश्चन में भी होगा, फिर भी देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ बॉडी अफेक्टेड बाई हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होने पे कौन सी बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है, तो वो कौन सा है, लीवर। लीवर की हिंदी यकृत। हिंदी हालांकि जिसको पता है बहुत अच्छी है, नहीं पता तो मैं यहाँ पर सिर्फ बता देता हूँ कि जिसको नहीं पता उसके। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी सेक्रेटेड बाइल जूस। अभी मैंने ये बताया था, तो किस में होता है, लीवर में सेक्रेट होता है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टोर बाइल जूस। बाइल जूस को स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इन विच पार्ट ऑफ बॉडी सेक्रेटेड इंसुलिन। इंसुलिन को कौन सेक्रेट करता है, कहाँ सेक्रेट होता है, तो पैनक्रियाज में यानी अग्नाशय में। कहाँ पर होता है, पैनक्रियाज अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हु इज द इन्वेंटर ऑफ इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन अभी मैंने इसका जिसका ऊपर जिक्र किया, इसको इन्वेंट किसने किया था, तो फ्रेडरिक ग्रैंड बेंटिंग। किसने, फ्रेडरिक ग्रैंड बेंटिंग ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ मैनी कैनाइन टीथ इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कैनाइन टीथ कितने होते हैं, 4। कैनाइन टीथ कौन से होते हैं, जो नुकीले दांत होते हैं, तो दो ऊपर दो नीचे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कैनाइन टीथ। ठीक है। और ह्यूमन बॉडी में अगर पूछा जाए टीथ कितने होते हैं, तो कहने के लिए 32 होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं वो 28 होते हैं। और उनमें से 20 ऐसे होते हैं जो शुरुआत में क्या होता है, वो मतलब दूध के दांत जिनको बोला था, वो क्या होता है, शुरुआत के सालों में मतलब वो टूट जाए फिर से निकल आते हैं, वो 23 अलग होते हैं। टोटल वैसे 32 माना जाता है, लेकिन होते कितने, 28। उसके बाद 4 वो जो बाद में आते हैं उनको जोड़कर 32। अगर टीथ पूछे जाए तो 32 ही। ठीक है। What is the length of large gland and लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। पूछ रहे हैं लेंथ, अगर पूछी जाए व्हाट इज द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है। हाँ, इसमें देखिए क्वेश्चन, मतलब देखिए क्वेश्चन पहले इसको पढ़ लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है, 1.5 मीटर, और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है, 6 मीटर। यानी कि देखिए नाम जिसका है स्मॉल इंटेस्टाइन,
उसकी लेंथ ज्यादा है, और जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन उसकी लेंथ कम यानी 1.5 मीटर। तो ये याद रखिए, अगर पूछा जाए किसकी लेंथ हाईएस्ट होती है तो यह कौन सी बड़ी होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये मैंने टॉप 20 क्वेश्चन लिए, उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था पिछले वाले वीडियो में कि क्वेश्चन दिया था, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या था क्वेश्चन वहां पर, व्हाट इज द नेम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जो मैंने बताई थी होती है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। मैंने इतना सिर्फ बताया था और पूछा था कि ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो आप लोग बताइए। कुछ लोगों ने आंसर भी दिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ सही आंसर क्या है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसके 3 पार्ट जो है उनमें से पहला पार्ट क्या, पेरियोटिड, दूसरा पार्ट क्या, सुमेंडिबुलर, और तीसरा क्या, सबलिंगुलर। तो कौन से हैं, तो ये तीनों पार्ट है। ठीक, तो ये सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, और ऐसा ही हम दूसरा कोई टॉपिक लेके आएंगे, इसी तरीके से उसको पढ़ाएंगे, उसके क्वेश्चन पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे। ठीक है, और हमारा सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।